वैगनार ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी की ग्रुप है। वैगनार ग्रुप की शुरुआत जो की थी प्रिगोजिन और दिमित्री उतकिन ने किया था। इसका मुख्यालय जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग में है। सेंट पीटर्सबर्ग में इसका मुख्यालय और इसकी सेना बहुत जगह फैली हुई है। आर्मी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। ये माली में गई, लीबिया में, कांगो में, सीरिया में, और हर जगह इसने अपनी प्राइवेट सेवा दिया था। प्राइवेट आर्मी से फायदा ये होता है कि अगर ये कुछ कांड भी कर देते हैं तो सरकार कर देती है, हमको क्या मतलब, ये तो कोई प्राइवेट कंपनी थी। तो यानी ये व्यक्तिगत लाभ, राजनीतिक इच्छा और अपने कोई एक राजनीतिक मतलब महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए होता है। क्योंकि आर्मी के ऊपर अगर कोई एक्शन होता है, आर्मी कुछ करती है तो सीधे वो सरकार के ऊपर बात आती है। तो ये प्राइवेट आर्मी वहां ये काम को कर देते थे और सरकार सीधे सीधे। प्रिगोजिन ने बहुत बड़े मात्रा में जेल से कैदियों को निकालकर और अपने इस वैगनार ग्रुप में शामिल करने का प्रयास किया था। आप सोचिए, जेल में कोई अच्छा आदमी तो जाता नहीं है, खतरनाक लोग पहुंचते हैं, उसको ले आके ये वैगनार ग्रुप में शामिल कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए वैगनार ग्रुप कितना ही ज्यादा खतरनाक था। मई के महीने में ना इन दोनों में अनबन होने लगी और अचानक से ये जो यूक्रेन का ये वाला एरिया था, इस एरिया में जहां वैगनार ग्रुप थी, आर्मी थी, वो अचानक से यहां से पीछे हटने लगी और कही कि हम यहां से अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये खेरसन वगैरह से पीछे हटने लगी थी, यहाँ पे बहुत ज़ेपोरिजिया वगैरह से ये पीछे हटने लगे थे सब। और अल्टीमेटली क्या हुआ, 20-21 जून के बीच में ये लोगों ने बहुत खतरनाक रूप ले लिया और पीछे हटते हटते ये यूक्रेन छोड़ के और रसिया के शहर रोस्टोव पे कब्जा कर लिया। अब रसिया का शहर रोस्टोव इसलिए जरूरी है कि पूरी यूक्रेन लड़ाई में इस साइड का जितना कमांड सेंटर और लॉजिस्टिक सेंटर है वो रोस्टोव ही है, यहीं से सारा सामान जाता है। इन लोगों ने रोस्टोव शहर को कब्जा कर लिया और यहाँ एक हाईवे है, M4 हाईवे। ये हाईवे सीधे मॉस्को तक जाता है। मॉस्को यहाँ से 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है रोस्टोव से मॉस्को। ये लोग मॉस्को मार्च निकाल दिए और प्रिगोजिन जो है इसका अध्यक्ष, उसने कह दिया कि बहुत जल्दी हम रसिया को एक नया नेतृत्व प्रदान करेंगे। मतलब तख्ता पलट की कोशिश थी। इसी क्रम में जब ये रोस्टोव से आगे बढ़े तो वोरोनिज शहर से पहले इन्होंने रसिया के एक हेलीकॉप्टर को मार के गिरा दिया। अब वोरोनिज शहर के जब रसिया के हेलीकॉप्टर को मार के गिराया तो जैसे ही इनकी आर्मी यहाँ रोस्टोव से पार करते हुए वोरोनिज शहर तक पहुंची तो यहाँ पे रशियन आर्मी और ये वैगनार ग्रुप के बीच फाइट हुआ और ये फाइट खत्म करके ये वैगनार ग्रुप आगे बढ़ने लगी रसिया से और यहाँ से 200 किलोमीटर पहुंची तो ये मॉस्को से की ओर जाने वाली सारी सड़कों को घेर दिया गया। लेकिन 200 किलोमीटर दूर वैगनार ग्रुप रुक गई। इसी बीच क्या हुआ कि यहाँ सारी कहानी होती है, अचानक से ये 2 दिन का तख्ता पलट शुरू होता है और ये बेलारूस के लुकाशेंको, तो लुकाशेंको के इंटरफेयर के बाद अचानक एक दिन में तख्ता पलट खत्म हो जाता है। ये इतना चुटकी में नहीं है। हालांकि आप समझ सकते हैं पुतिन कितना पावरफुल इंसान और कितना इनका पकड़ होगा कि चौतरफा ये प्रतिबंधों से घिरे हुए हैं, पूरे यूरोप भर पानी पी गरिया रहा है, यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे हैं और अंदर तख्ता पलट की बवाल हो रहा है, फिर भी 2 मिनट में सुलझा दिया ये इंसान। देखिए हो रहा क्या था यहाँ पे, ये सब चीज पहले से पुतिन की चाल थी। हर एक मामले में अमेरिका विरोध करता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं किया क्योंकि अमेरिका की भी प्राइवेट आर्मी है। जिस तरह रसिया की वैगनार ग्रुप है वैसे अमेरिका की भी प्राइवेट आर्मी है, ब्लैक वाटर। ये आर्मी सस्ती पड़ती है, प्राइवेट लेना सस्ता पड़ता है। इनको सैलरी दो, काम खत्म, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है, क्वार्टर, हॉस्टल, स्कूल, ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये इतना खतरनाक है ब्लैक वाटर ग्रुप की ये सेम रसिया की वैगनार ग्रुप की तरह है। इसकी ही सेवा अमेरिका ने लिया था इराक वार में। इराक पे जब अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो उसकी सिक्योरिटी वगैरह के लिए इसलिए कंसल्ट किया था। ये लोग किसी को गोली मार देते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, ना ही कुछ है। अमेरिका पल्ला झाड़ लेता है, भैया ये क्या हुआ यहाँ पे। एक बार एक इराक आते हैं, ये बेचारा फंस गया। अब जब ये फंस गया तो पुतिन प्रिगोजिन को कहा कि आप चले जाइए बेलारूस पुतिन का एकदम समझिए सेकंड हाउस कहा जाता है पुतिन को। और यहाँ पुतिन भेज दिया किनको, इनको प्रिगोजिन को, और कह दिया गया कि आपकी सेना का मर्जर कर दिया जाएगा। अब जितने भी वैगनार ग्रुप की सेना है उन सेना का मर्जर कर दिया जाएगा रसिया में एक अलग बटालियन बना दी जाएगी, वैगनार ग्रुप का अलग बटालियन, उसका कमांड रसिया ही देखेगा, सब कुछ देखेगा यहाँ पर, और इनको ना बेलारूस में रख दिया गया है। इसके अलावे जो इनका सपोर्ट करने वाले ये जो सेर्जेई सेनापति थे ये गायब है रसिया में, अभी मिल नहीं रहे। इनकी पत्नी खोज रही है, फोन लगा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, फोन लगभो नहीं करेगा। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पे समझा गया कहाँ है, पता ही नहीं चलता है यहाँ पे। अब उनका फोन ऑन नहीं लग रहा है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये इनको बेलारूस भेज दिया गया इनकी पूरी सेना में। अब क्या किया गया है, अब कमांड दिया गया चेचन लड़ाके जो यहाँ पे रमजान कादिरोव को। पुतिन के सबसे भरोसेमंद अगर कोई है वो रमजान कादिरोव है। ये चेचन लड़ाके ये सबसे खूंखार माने जाते हैं।
अब जो लड़ाई का रुख होगा वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा, जो पहले नहीं हुआ था अब होगा। अब रसिया भयानक रफ्तार से हमला करेगा और यूक्रेन पे 3 तरफा हमला कर देगा। अब प्रिगोजिन जो है वो बेलारूस से हमला करेगा अपने वेगनार ग्रुप के लड़ाकों के साथ। तो यहां बेलारूस से हमला कर देगा प्रिगोजिन, और यहां रसिया से हमला करेगी उसकी मेन आर्मी। और ये रसिया का ये एरिया चेचन्या कहलाता है। चेचन्या में चेचन फोर्सेस को लेके आगे बढ़ेंगे ये रमजान कादिरोव। अब ये 3 ओर से तबातोड़ हमला होगा यहां पर यूक्रेन में। अब यूक्रेन को कोई बचाने वाला नहीं आएगा।